बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 19 में मार्केट का रिव्यू एज़ पर रूटीन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा कल थर्सडे के लिए 20 मई के लिए। सबसे पहले समरी चेक करेंगे, फिर हम सीपी लिपी डेटा चेक करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे चार्ट की तरफ। तो जनाब, सबसे पहले समरी चेक कर लेते हैं। मार्केट ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 45,682 के पास की है। मार्केट ने जो पॉइंट लूज़ किए हैं 299.71 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए हैं, जो कि बनता है 0.65%। जैसा कि मैं आपके साथ 2 दिन से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कंटिन्यू कि मार्केट जो है अपनी रेजिस्टेंस की तरफ है और यहाँ पर मार्केट जो है अपनी सपोर्ट की तरफ मूव कर सकती है। तो एग्जैक्टली आपने आज देखा मार्केट क्लोजिंग टू ओपनिंग टू क्लोजिंग जो है मार्केट जो है तकरीबन बेरिश रही और मार्केट ने एक सिंगल हावर्स भी जो है तकरीबन पॉजिटिव क्लोजिंग किया है। मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम लगे हैं 297.55 मिलियंस के लगे हैं, अच्छे खासे वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है। मार्केट ने आज अपनी ओपनिंग दी थी 45,925 के पास से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो अपना हाई टच किया 45,981 का किया और मार्केट ने जो अपना लो टच किया जनाब 45,612 का किया है। अगर मार्केट के एवरेज वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट के जो एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 5 डेज़ के, वो बनते हैं 184.77 मिलियन। उससे काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम जो है वो गेन हुए हैं 297.55। वीक के हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं। अगर हम कंपनीज़ की बात करें जनाब, अप कंपनीज 31 रही हैं, डाउन कंपनीज रही हैं वो 62 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 7 कंपनीज रही हैं। और आज जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने तकरीबन परफॉर्म किया है सेक्टर ने। मारी पेट्रोलियम, हेस्कोल, KEL, OGDC, एंग्रो, CPB, UBL, इन्होंने जो तकरीबन अच्छा खासा परफॉर्म किया है। नंबर 1 जो है मारी रहा है जिसने 15.82 मार्केट के अंदर 0.8 किए हैं। और डिक्लाइनर की बात की जाए तो नंबर 1 पर TRG रहा है जिसे -70.42 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद नंबर आता है लकी सीमेंट का, PHBL का, फिर PSO का, फिर पावर वगैरह का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बिना देर के चलते हैं हम सीपी लिपी डेटा की तरफ देखते हैं सीपी लिपी डेटा के ऊपर क्या पोजीशन है। सीपी लिपी डेटा मुझे मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल नहीं हुआ है तो उसके लिए माजरत है। बाकी ये है कि टॉप 10 फ्यूचर कंपनीज का जो है ओपन इंटरेस्ट मुझे अवेलेबल हो गया है तो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ 19 मई का। इसमें आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट के अंदर आज डिक्लाइन नज़र आया है, 1.4% जो है डिक्लाइन नज़र आया है। कोई शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट छोटा सा रिव्यू है और कोई इतना बड़ा चेंज नज़र नहीं आया है, बल्कि शॉर्ट परसेंटेज है। 1.4% जो है डिक्लाइन नज़र आया है ओवरऑल 10 कंपनीज़ के अंदर, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक कोई शॉर्ट पोजीशन मार्केट के अंदर नहीं ली जा रही है। मार्केट की जो पोजीशन है वो वीक है। तो जनाब TRG के अंदर देख सकते हैं 4.2% डिक्लाइन नज़र आया है डे टू डे बेस के ऊपर और इसकी प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, साथ साथ प्राइस डिक्लाइन हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्लाइन हुआ है। तो इस बात को इंडिकेट करता है कि जो ट्रेंड है वो वीक है, बेरिश नहीं है, वीक है। मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि बेरिश नहीं है, वीक है। इसमें बेरिश और वीक के अंदर डिफरेंस जो है वो आप नोट कीजिएगा। और जनाब सेकंड स्टॉक है यूनिटी के देख सकते हैं कि इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 2.4%। कम परसेंटेज है लेकिन एक इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है 2.4% और प्राइस डिक्रीज़ हुई है। वो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि यूनिटी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ली जा रही है, यूनिटी के अंदर शॉर्ट पोजीशन ली जा रही है, आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। तो जनाब अब थर्ड स्टॉक के NRL नेशनल रिफाइनरी, इसने आज कमाल का जो है मूव किया। आपने देखा होगा इसने अपना जो लो बनाया तकरीबन 405 का बनाया था, 504 का बनाया था और वहाँ से फिर इसने मूव करके जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए 541 या 42 के पास किए। इसका ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 3.5% और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है। पहले शॉर्ट पोजीशन थी, 2 दिन से मैं आपको क्लियर कर रहा था, 2 दिन से मैं आपको इंडिकेट कर रहा था कि इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन ली जा रही है। उसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो रहा था और प्राइस डिक्रीज़ हो रही थी। लेकिन इस बार आज क्या हुआ है कि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि NRL के अंदर जो है अब वो लॉन्ग पोजीशन ली जा रही है। अगर लॉन्ग पोजीशन नहीं भी ली जा रही है तो एटलीस्ट शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। तो NRL की पोजीशन अपनी होल्ड कीजिएगा। उसके बाद आता है ATRL के अंदर जो है 1.5% डिक्लाइन नज़र आया है ओपन इंटरेस्ट के अंदर और प्राइस भी डिक्लाइन नज़र आया है। तो इसके अंदर ये जो ट्रेंड है वो वीक है, वीक ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जो नंबर आता है जनाब 6.1%,
डिक्लाइन नज़र आया है ANL के अंदर। ANL की पोजीशन मैंने चेक नहीं की है तो मैं कुछ नहीं कह सकता ANL के बारे में, लेकिन ANL का जो ओपन इंटरेस्ट है उसके अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। GGL के बाद आप देख सकते हैं कि 4.8% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। लॉन्ग पोजीशन ली जा रही है। अपर कैप था, ये इंशाल्लाह 20 तक मूव करेगा। GGL जो उम्मीद है कि एक्सपेक्टेड है 20 तक GGL मूव करेगा जनाब। उसके बाद जो नंबर आता है DGKC का, PSO का, इनका ओपन इंटरेस्ट इतना खास नहीं है, मैं डिस्कस करना भी नहीं चाहता। ठीक है जनाब, तो ओपन इंटरेस्ट की जो ओवरऑल पोजीशन बन रही है 1.4% जो है डिक्लाइन नज़र आया है डे टू डे बेस के ऊपर। तो कोई इतना बड़ा रेशियो नहीं है, तो छोटा सा परसेंटेज 1.4 का चेंज नज़र आया है। तो मुझे लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक है, बेयरिश ट्रेंड नहीं है। अब चलते हैं चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है वो डार्क क्लाउड पैटर्न के ऊपर हुई है। चार्ट को थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपके सामने पैटर्न क्लियर हो जाए। जो पैटर्न बन रहा है वो डार्क क्लाउड पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। यहाँ पर मैंने सिंपल 5 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो अप्लाइड किया हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अपनी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे कितना अबाव जो है वो ट्रेड कर रहा है। इसको देखने के लिए, समझने के लिए सिर्फ मैंने ये 5 डेज़ का मूविंग एवरेज इंडिकेटर अप्लाइड किया है, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। तो जनाब देखते हैं अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बन रही है। तो इस मूविंग एवरेज को रिमूव कर देते हैं यहाँ से ताकि हम समझ सकें कि क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से आपके सामने चार्ट ओपन है कि यहाँ पर मार्केट के पास जो है अब मल्टीपल सपोर्ट्स हैं अगेन। अब यहाँ पर मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो जनाब वो बन रहा है 45,535 का। आप राउंड फिगर ले लें 45,500 की मार्केट के पास सपोर्ट है। मुझे लगता है कि मार्केट एटलीस्ट जो है 45,500 तक आएगी। कल का दिन एक और जो दिन है वो बेरिश रहेगा, बेरिश और वोलेटाइल रहेगा। उसके बाद मार्केट जो है इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो पॉजिटिव हो जाएगी इंशाल्लाह, और फिर अगेन जो है पॉजिटिव होकर रिबाउंड होकर पॉजिटिव मूव करेगी। तो कल के लिए मेरे पास जो सपोर्ट लगती है 45,500 की लगती है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे सपोर्ट लगती है वो लगती है 45,200 की। 45,200 की मार्केट के पास सेकंड सपोर्ट है। अगर मार्केट ने 45,000 को ब्रेक किया, सस्टेन नहीं किया, तो उसके बाद जो मार्केट के पास सपोर्ट बनेगी जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो बनेगी ये 45,172 की। 45,172 की मार्केट के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। फर्स्ट सपोर्ट जो बन रही है जनाब वो 45,500 की है, और मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वही रेजिस्टेंस लेवल है जो कल थे 45,900 से लेके 46,000 तक। 45,900 से लेके 46,000 तक मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने इसको ऑनर दिया तो 46,400 तक, 200 से लेकर 400 तक जा सकती है। जैसा कि मैं आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट के पास अब यहाँ पर जो है मल्टीपल रेजिस्टेंस है, और मार्केट को थोड़ी बुल को जो है थोड़ी प्रॉब्लम होगी 46,200 को सस्टेन करने के लिए, 46,400 को सस्टेन करने के लिए। तो आपने देखा कि आज मार्केट ने डिक्लाइन देखा, लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट के अंदर डिप के अंदर काफ़ी खासा वॉल्यूम के अंदर जो है तकरीबन जो इंक्रीमेंट नज़र आया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि मुझे अच्छी बात लग रही है। मुझे एक अच्छा जो है वो एक इंडिकेशन मिल रहा है। तो मैं मार्केट से अभी तक जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हूँ। मुझे 46,400 की जो है क्लोजिंग चाहिए। तो कल थर्सडे है, वीक के 2 दिन रिमेनिंग रहते हैं, 2 दिन बचते हैं, देखते हैं कल क्या होता है। तो मुझे लगता है कल मार्केट 45,500 की सपोर्ट लेगी, और वहाँ से इंशाल्लाह फिर जो है अगेन मार्केट जो है अपनी रिबाउंड होकर 46,200 तक अपनी क्लोजिंग की एडजस्ट करेगी। तो देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। MACD की पोजीशन चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन बन रही है। RSI चेक कर लेते हैं कैसे क्या पोजीशन है। तो जनाब RSI की MACD की पोजीशन जो है पॉजिटिव है, और स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर जो अभी तक मेंटेन है। तो MACD की पोजीशन काफ़ी अच्छी बेहतर है,
और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है दोबारा से रिबाउंड सकती है। ट्रेंड अभी वीक हुआ है, बेरिश नहीं हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर अच्छी पोजीशन है, स्टिल अच्छी पोजीशन है। अब देख लेते हैं कि उसकी क्या पोजीशन बन रही है। आरएसआई की, आरएसआई का लेवल चेक कर लेते हैं। तो जनाब आरएसआई जो है वो 56.21 है। डेली चार्ट के ऊपर अच्छी आरएसआई है, नॉर्मल आरएसआई है। तो अभी तक आरएसआई स्ट्रॉन्ग बुलिश भी नहीं है, तो नॉर्मल आरएसआई है और न्यूट्रल आरएसआई है। तो मेरे हिसाब से पोजीशन अभी तक न्यूट्रल है। आरएसआई के हिसाब से एमएसीडी अच्छी बुलिश हुई हुई है, तो एमएसीडी बुलिश साइन इंडिकेट कर रही है। चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से भी जो है मार्केट को बुल को सपोर्ट कर रहा है। तो अभी तक कोई इतनी डेंजरस बात मुझे नज़र नहीं आ रही है चार्ट के ऊपर। फ़िलहाल जो है मार्केट वीक हुई है और इंशाल्लाह यहाँ से रीगेन करेगी। तो ये था छोटा सा रिव्यू मार्केट के ऊपर। अच्छा, कल जो मेरे साथ 3 स्टॉक डिस्कस किए थे, टीआरजी, लकी और यूनिटी। तो अनफॉर्चुनेटली यूनिटी ने आपको चांस दिया होगा, 42.50 का उसने हाई बनाया था, उसके बाद उसको कंटिन्यू 40 तक जो है नीचे आया है। तो यूनिटी के अंदर अभी भी आपके पास चांस है, यूनिटी के अंदर 38 तक यूनिटी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन टीआरजी पाकिस्तान ने ओपनिंग ही निगेटिव दी थी, उसने अपनी जो लो बनाया 175 का बनाया, जो कि इसका सपोर्टिंग लेवल है। यहाँ पर अब आपको शॉर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपको बाइंग नहीं करनी है तो शॉर्ट नहीं करनी है। टीआरजी के अंदर शॉर्ट से अवॉइड कीजिएगा, क्लियर कह रहा हूँ। लकी सीमेंट के अंदर अभी तक स्पेस है। लकी सीमेंट जो है 880 तक आ सकता है, सॉरी 980 तक आ सकता है। तो अगर लकी सीमेंट आपको 950 तक 912 तक नज़र आए तो आप शॉर्ट कर सकते हैं और 880 का टारगेट रख सकते हैं। और एक और स्टॉक था एनआरएल, जो आपके साथ मैंने तकरीबन 2 दिन पहले डिस्कस किया था। तो एनआरएल के अंदर पोजीशन अपनी होल्ड कीजिएगा। अगर आपने 533 पे बाइंग की हुई है तो उसको होल्ड कीजिए। इंशाल्लाह जो ये जल्दी जो है अपने टारगेट तक पहुँचेगा। तो ये था छोटा सा रिव्यू। अज़ान मगरिब शुरू हो चुकी है, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, नमाज़ पढ़िएगा ज़रूर मस्ट, और मेरे लिए दुआ मस्ट कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।